ये रूम है और यही स्टडी रूम है इनका। और ये टेबल है एक छोटा सा, यहाँ पे बैठ करके पढ़ती है और कार्टून को दो लगा करके, और यही इनका वो रैक कह लीजिए, अलमीरा कह लीजिए, सब कुछ कह लीजिए, बस सारी किताबें उनकी यहीं पे है। तो ये टॉपर कैसे बनी? राजधानी रायपुर में तमाम सुविधाओं वाले परिवेश में रहने वाले बच्चे और अंशिका, क्या फर्क है? मेरी बड़ी दीदी ने जब मेरिट में आया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, तो मुझसे तो प्रेरणा मिली। मैं 2015 में मेरिट में आई थी। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी, कभी कभी लेट होता था तो रात तक पढ़ना पड़ता था। स्कूल से घर आकर घर में थोड़ा काम करती थी, उनकी सफाई, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाती थी। सीजी बोर्ड का आज परिणाम जारी हुआ और 10th में चौथी पोजीशन बनाई है अंशिका ठाकुर, और उनके घर पर हम आए हैं। रायपुर से सटे मांढर के मोहदी गांव में एक किराए के कमरे में अंशिका रहती है, और प्रतिभा कैसे मेहनत से निखरती है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये अंशिका बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और अंशिका की मम्मी है, आपको भी बहुत बधाई। थैंक यू सर। चलिए, अंशिका टॉपर बनी, लेकिन प्रेरणा कहां से मिली और कैसे पढ़ती थी आपको दिखाएंगे। अंशिका, अपनी स्टडी रूम दिखाओगे? चलिए, ये देखिए, ये रूम है और यही स्टडी रूम है इनका। और ये टेबल है एक छोटा सा, यहाँ पे बैठ करके पढ़ती है और कार्टून को दो लगा करके, और यही इनका वो रैक कह लीजिए, अलमीरा कह लीजिए, सब कुछ कह लीजिए, बस सारी किताबें उनकी यहीं पे है। ऊपर में आपको मानचित्र दिखाई देगा भारत का, छत्तीसगढ़ का, बुक्स है, ये टेबल है, और बस इतना ही है अंशिका की पढ़ाई के लिए जो स्टडी रूम होता है उसका। तो ये टॉपर कैसे बनी? राजधानी रायपुर में तमाम सुविधाओं वाले परिवेश में रहने वाले बच्चे और अंशिका, क्या फर्क है? पूछेंगे अंशिका से। अंशिका, ये टॉपर बनने की चाहत कहाँ से पैदा हुई थी? मेरी बड़ी दीदी ने जब मेरिट में आया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, तो मुझसे तो प्रेरणा मिली। आपकी बड़ी दीदी भी टॉपर रही है? यस सर। क्या नाम है उनका और कौन से साल में रही? रितिका ठाकुर नाम है, 2015 में मेरिट में आई थी। अच्छा, यस सर। ओके। और उसके बाद से ही आपकी भी इच्छा हुई कि आप टॉपर में आओ? तो पढ़ाई की स्ट्रेटेजी कैसे बनी? कितनी देर पढ़ती थी, कैसे मैनेज करती थी? मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी, कभी कभी लेट होता था तो रात तक पढ़ना पड़ता था। और सुबह 2-3 घंटे पढ़ती थी, और सुबह मुझे मैथ्स और सोशल साइंस पढ़ना अच्छा लगता था। उसके बाद 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल से घर आकर घर में थोड़ा काम करती थी, रूम की सफाई, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाती थी। ओके, तो फिर कब तक रात में पढ़ती थी? 8-9 बजे तक पढ़ती थी, उसके बाद रिवीजन करती थी, 10-11 बज जाता था। ओके। अच्छा, इतनी कड़ी मेहनत के पीछे सिर्फ एक ही प्रेरणा थी कि दीदी टॉप की है तो मुझे भी टॉप करना है, या ये कि टॉप करूंगी, आगे पढ़ूंगी, कुछ बनूंगी और कुछ करना है? मुझे अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ था, इसलिए मैंने सोचा था कि 10th में मैं टॉप में आऊँगी करके। अच्छा, और आपने कर दिखाया। Yes. पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं? पापा मेरे रेलवे में ठेकेदारी करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। तो ये आपने बताया कि आप गांव में किराए से रह रही हैं, तो किराए से क्यों? आपका ये गांव नहीं है? हम लोग बागबाहरा रहते हैं, लेकिन मेरी दीदी का पोस्ट ऑफिस में जॉब लगा है तो हम लोग यहीं रहते हैं। अच्छा, और कितने भाई बहन आप लोग? हम लोग 3 बहन हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। और भाई? नहीं है। नहीं है। नहीं। चलिए, तो क्या बनना है अब? तो टॉप कर ली, एक सपना पूरा हो गया, अब आगे कुछ करना है मम्मी के लिए, पापा के लिए, खुद के लिए? अब गर्मी छुट्टी में सोचेंगे क्या करना है। अच्छा, अभी सोचा भी नहीं है कि क्या करना है? बस ये सोचना था कि टॉप करना है इसलिए लगी थी। लगी। क्या पढ़ना अच्छा लगता है? मुझे सोशल साइंस, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, अब सोचेंगे क्या लेना है। अच्छा, और कैरियर में कोई चॉइस? टीचर बनना है, ऑफिसर बनना है, पुलिस में जाना है, इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुछ भी, डॉक्टर? नहीं, मेरा अभी तक का ये था कि मेरे को 10th में मेरिट में आना है बस। हाँ, आप सोचेंगे। अब तो हो गया होगा ना, कुछ अच्छा लगता होगा? क्या अच्छा लगता है, कौन सा जॉब प्रोफाइल अच्छा लगता है? टीचर। टीचर? अच्छा, चलिए, अब अंशिका की मम्मी से बात करते हैं। 3 बेटियां और इस कदर पढ़ाना, जब टॉप में आई होगी वो खुशी का पल भी तो होगा ना? जी, खुशी। कैसा लगा जब पता चला कि बेटी टॉप कर गई है? जब बेटी को सुनी कि टॉप कर गई तो मेरे तो आंख में आंसू भर आया। अच्छा जी, खुशी के मारे। तीनों बेटी है जी। कभी लगा कि बेटे की कमी है? मेरे को तो बेटा की कमी कभी महसूस नहीं हुई। इस दुनिया को मैं देख चुकी हूँ, बेटे वाली माँ को देख चुकी हूँ। अच्छा। तो मेरे को कभी नहीं वैसा लगा। नहीं, हमारे यहाँ परिवार में ऐसा दबाव था कि बेटा बेटी, ऐसा नहीं भावना।
तो एक बेटी टॉप कर गई, अब तीसरी बेटी भी टॉप कर गई है, इतना अच्छा लगता होगा ना? जी अच्छा, बहुत अच्छा क्या लगा। क्या उम्मीद कर रही है जब बेटी पढ़े लिखेगी, क्या बनना चाह, आपके मन में कुछ है कि बेटी ये बन जाए? नहीं, बेटी का सोच बेटी ही जाने, मेरे को उतना नहीं ये था कि बेटी क्या बनेगी नहीं बनेगी। बेटी की खुशी के लिए बेटी ही वो फैसला करेगी, ऐसा। हाँ, उनका खुशी में ही मेरा लेकिन ये भी खुशी है। कहते हैं कि बेटी की सफलता या बेटे की सफलता हो, माँ बाप की तपस्या उसके पीछे होती है। आप क्या करती थी? कैसे ये पढ़ती रहे, कोई डिस्टर्ब ना हो, खाना मिलता है समय से, वो कैसे मैनेज करती थी? वो मेरा ये जो भी सोच था बेटी लोग ही अपना सोचते थे। मेरे को तो इन लोग का पढ़ाई के बारे में मेरे को इतना कुछ पता भी नहीं था। जितना इन लोग में नॉलेज है उतना हमारे में नहीं है। मतलब बच्चे लोग बोलते हैं मम्मी आप कैसे पास हुए थे? और आप कितनी पढ़ी हैं? हम 10वीं पढ़े हैं। अच्छा। लेकिन जो मैं नहीं जानती, जो इन लोग छोटे क्लास से ही जानते थे उतना। जानते हैं, तभी जी। तो टॉप किया है। देखिए आप इतने लाखों जो बच्चों मैं में 10वीं में जो जानी, जो इन लोग तीसरी चौथी में ही जानते थे। और आप इनका ख्याल कैसे रखती थी? इनके कपड़े, खाने पीने, सोने, ये सब? जो घरेलू काम होता है उन लोगों के लिए इन पर दबाव नहीं रहता था। उसमें मैं बहुत खुश रहती थी। जितना ये पढ़ाई में खुश थे ना, उतना मैं घरेलू काम में खुश हूँ। आपने एकदम फ्री छोड़ दिया था, आप पढ़ो। हाँ, इन लोग काम भी करते थे तो मैं गुस्सा हो जाती थी कि मेरा काम मत किए करो। देखिए यही तपस्या काम आया, क्योंकि मैं बहुत खुश, इन लोग को पढ़ाई से जितना लगाव था ना, उतना मेरा घरेलू काम से लगाव था। पापा है? हाँ, पापा हैं, वो तो घर पे रहते हैं। अच्छा, नहीं अभी है यहाँ पे? नहीं, उनको मालूम नहीं है, वो घर में ही है। रिजल्ट को मालूम चला होगा। हाँ हाँ, नहीं उनको पता चल गया है। मेरी ही बात हुई थी और बताया है, तो वो अच्छा। बहुत खुश होंगे। हाँ, खुश चलिए, हूँ। तो ये इनकी माँ है और बहुत ही साधारण परिवार, एक कमरा, एक टेबल और एक चटाई, और ये कड़ी मेहनत, अथक मेहनत, सिर्फ एक प्रेरणा कि बड़ी दीदी टॉप की थी, मुझे भी टॉप करना है, क्या बनना है ये तक नहीं सोचा। और इस तरह की मेहनत, इस तरह का डेडिकेशन, और उसकी माँ, उसका समर्पण कि बेटी को सिर्फ पढ़ना है, कोई काम नहीं करना है, और इन सारी चीज़ों से मिलकर के एक जो सफलता तय होती है, एक जो सफलता गढ़ती है, उसे टॉपर कहा जाता है। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।